गॉड ब्लेस यू बच्चे, थैंक यू। पोस्ट बीएससी मेरी 2022 में कंप्लीट हुई थी, क्योंकि मेरी बेटी हो गई थी तो मैं एक सेकेंड ईयर के पेपर दे नहीं पाई थी। फिर मैंने 6 महीने बाद पेपर देते तो मेरे 2022 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद करते रहे, पढ़ाई कर रहे थे कंटिन्यू, कहीं इधर उधर भटक भी गए थे हम। उसके बाद मैंने यहाँ पे डैम्स के लिए मैंने ऐसे देखा कि यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, तो मेरे को जस्ट यूं ही यूट्यूब के माध्यम से पता चला था। उसके बाद में मैंने यहाँ के सारे टीचर्स देखे, मैं शायद पता नहीं टेस्ट देने आती या नहीं आती, बट यहाँ पे जो टीचर्स मैं जानती थी, जैसे गौरव सर को नाम से जानती थी, मैंने कभी देखा नहीं था, नाम से जानती थी क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड्स है जो सर से पढ़ के 4 to 5 मंथ में सिलेक्शन ले लिया था उन्होंने। तो बस मैं बस नाम से जानती थी उनको, फिर मेरे को भी ऐसे लगता था कि देखते हैं अपना भी हो जाए तो उसके बाद में जस्ट यूं नॉर्मली, मेरा ये कोई वो नहीं था कि मैं कोचिंग कर लूंगी, जस्ट टेस्ट देनी आई थी। उस दिन जब मैंने टेस्ट दिया तो सर ने 4 रैंक तो सुना दी सबकी। अब मैं तो इतनी डीमोटिवेट हो गई क्योंकि मेरी फर्स्ट रैंक थी, तो इन्होंने 10 से 15 मिनट का टाइम लिया। मैं इतनी डिप्रेस हो गई उन्हीं 15 मिनट में कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इतनी सेल्फ स्टडी भी की, कुछ नहीं हुआ मेरा। फिर बाद में जैसे सर ने नाम बोला मेरा, मैंने सोचा यार ये तो क्या ही हो गया मैं तो मतलब मेरा इंटरव्यू देखना, मेरा फेस है ना ऐसे था कि जैसे पता नहीं किसी ने कुछ मेरे साथ कुछ गलत किया हो। ऐसे मैं इतना डिप्रेस हो गई थी उन 10 to 15 मिनट में कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बोला भी अभी नोट सेट आ रहा है, मतलब अच्छी इसमें वैकेंसी भी अच्छी आएंगी, तुम कोचिंग क्यों ज्वाइन कर रही हो, ऐसे करके। फिर मैंने नहीं सुनी किसी की भी, मैं कंटिन्यू क्लास आती रही। और मैं सबसे बड़ा ये बोलूँगी, सर है ना, मतलब तुम्हें भी पता होगा कि क्वेश्चन करते हैं, मतलब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आता था कि मैं उसका अगर मोस्टली तो मैं जवाब देती थी। सर ऐसे देखते थे जैसे कोई भी ऐसे 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 देखते हैं। फिर जैसे किसी का, जैसे जिस दिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया तो मेरे को ऐसा लगता था अच्छा ये नहीं आता। और मतलब कि एक ऐसे होता ना कि सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहती सब अपना अच्छा पढ़ाते, पर सर है ना, सर मतलब ऐसे करते हैं कि हाँ अपना खुद का है ना कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि अपना सिलेक्शन हो या नहीं हो, बट अपन को ये रहता है कि हाँ यार मतलब अपन है तो सही जगह, और अपना अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी सही मायने में पढ़ रहे हैं। अब जैसे मेरा प्री का रिजल्ट आया, प्री में तो देखो काफी बच्चों का हो जाता है, इतने खुश भी नहीं होते। जैसे मेंस का रिजल्ट आया तो मैं यही मतलब क्लास में बैठी थी, नीचे वाली क्लास में, मतलब इतनी खुश हुई कि मतलब पूछो मत। फिर बाद में जैसे सर को पता चला, सर ने मतलब इतना वो सारे टीचर्स ने मतलब कि इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा कि पूछो मत। आज जैसे मैंने राजस्थान सीएचओ का मैंने रिजल्ट देखते ही मैं तो सो रही थी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं कल ही जयपुर आई हूँ, गाँव गई हुई थी। सर ने पूछा भी था मेरी फ्रेंड से, प्रीतम से, कि वो क्यों नहीं आ रही। प्रीतम ने बोला भी सर पूछ रहे। मैंने बोला यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई ऑटोमेटिक मैं अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले मैंने रिजल्ट देखा है। फिर मैं दुकान पे गई, मेरा भाई है छोटा, हम साथ में रहते हैं, ये भी पढ़ाई करता है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले मुझे गौरव सर से मिलना है जाके तो मैं ये और सबसे बड़ी चीज मैं एक और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो सरस्वती माँ है ना, उसका सच में बहुत अच्छा वो है। अगर दिल से मानते हो ना कि हाँ कि सरस्वती माँ भी, भगवान भी कुछ होता है, मैं तो बहुत, अगर अपन यहाँ पे बैठे बैठे अच्छा बोल रहे हैं ना अपन खुद के लिए भी या अपनी दोस्त के लिए भी, तो वो सरस्वती माँ कभी ना कभी है ना अपना सुन लेती है कि हाँ यार ये बंदा कितनी बार अच्छा बोल रहा है, अपने दोस्त को भी, अपने मतलब आस पास वालों को भी, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे पास मतलब मेरी दोस्त है नीचे प्रीतम, मैं मतलब उसका नहीं हुआ था ना, तो भी मैंने उसको इतना गाइड करती हूँ, इतना गाइड करती हूँ कि वो ऑटोमेटिक जब भी डिप्रेस होती है थोड़ी सी भी मेरे को फोन कर लेती है कि दीदी क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे और भी हैं मेरी फ्रेंड्स, वो भी सब पूछते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि अपना शेड्यूल बना लो कि यहाँ से जाने के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ना ही है। देखो कोई भी अगर सेलेक्ट होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़ता नहीं है, सब पढ़ते हैं। मैं खुद बताऊं, मैंने यहाँ पे लास्ट 3 महीने में है ना, यहाँ से ज्यादा मैं घर पढ़ी थी। मतलब मेरी क्या हालत हो गई थी, सब ऐसे कहते थे तेरी शकल क्या होगी, तेरी हेल्थ क्या होगी। मेरा वेट यहाँ, मेरा कभी वेट इतना लूज नहीं हुआ था। 4 to 5 kg वेट 3 महीने में मेरा ऐसे हो गया था, बिल्कुल कम हो गया था, पर मैंने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी होती है, बहुत सारी। अब सोचोगे कि इन लास्ट 3 महीनों में मेरे घर पे भी इतनी इतनी बड़ी बड़ी परेशानी है, मेरे घर वाले मतलब बात भी नहीं कर रहे थे मेरे से। अब आज वो लोग इतना खुश हो गए उस टाइम जब रिजल्ट बताया। मैं इस ना हंसा की कहानी से एक चीज बताना चाहूंगा। पहला तो जीएनएम की हुई है, राइट? मुझे बहुत बच्चे आते हैं क्योंकि इतने साल से नर्सिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन होता है, सर हमने जीएनएम की हुई है, हमें फार्मा नहीं आती, हमारा बेसिक्स नहीं है, हमारा होगा कि नहीं होगा। सामने साक्षात खड़ा है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। मुझे अब्दुल कलाम जी की एक वो लाइन याद आ रही है, गरीब वो नहीं होता जो गरीब पैदा होता है, गरीब वो होता है जो गरीब मरता है। अब ये गरीब नहीं है, इसने क्या लाइफ से किया था। और जब मैं गरीब बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से गरीब बोलने का मतलब जो आप करना चाहते थे, कोई जीएनएम करना नहीं चाहता है ना। कोई बच्चा पैदा होता है स्कूल में, क्या करना है बता तुझे, जीएनएम करना है। कोई नहीं सोचता ऐसे। आपको एक कहावत है, सर आप किस फैमिली से आई हो, आप किस फैमिली से आए हो वो आप पे डिपेंड नहीं करता, पर आपसे क्या फैमिली आएगी वो आप पे डिपेंड। आपके माँ बाप क्या थे, उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन थी, उन्होंने आपको कितनी खुशियां दी, किस कॉलेज में पढ़ाया, वो आपके हाथ में नहीं था। जितना तुम्हारे माँ बाप के बल में था उन्होंने पढ़ा दिया, पर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सको, अच्छे जगह पढ़ा सको, वो तुम्हारे ही हाथ में है। पहला एग्जाम्पल ये खड़ा। दूसरी जो मुझे इस सामने बहुत अच्छी बात लगी, उसने प्रीतम एक फ्रेंड का नाम लिया। ये अकेले नहीं पढ़ती थी यार, इसकी एक फ्रेंड है, उसके पूछा था कि 3 दिन से आ क्यों नहीं रही है। मेरी एक इमेज बनी हुई है आगे नीचे वाले बैच में, इधर प्रीतम बैठी है, इधर हंसा बैठे हैं। तो इसने क्या किया, एक अच्छी फ्रेंड बनाई। और ये तुम्हें भी बता रहा हूं, ये सफर आसान नहीं है। जो तुम जहां शुरू है ना, बिल्कुल आसान है। यहां डिप्रेशन आएगी, एंजाइटी आएगी, अभी शुरू हुआ है यार कारवां, अभी 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। जब 6-8 महीने बाद बैच खत्म होगा ना, इतना कुछ पढ़ने को होगा। वहां एक दोस्त चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारा स्टडी पार्टनर बने, जिसके साथ तुम सिर्फ फालतू बातें मत करो, सिर्फ पढ़ने। इन दोनों की जोड़ी पूरा, मैं नहीं हर टीचर जानता होगा, ये दोनों हमेशा इकट्ठे बैठते हैं, दोनों पढ़ाई में टॉपर्स हैं। इसका नहीं हुआ, प्रीतम का इसका हो गया, मुझे पता है। ये खींच खींच के उसको भी निकालेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है यार, और सच्ची बता रहा हूं मैं, ज्ञान और प्यार हो, जितना बांटोगे उतना घूम के वापस आएगा। और तीसरी चीज जो इसने सबसे बड़ा, मुझे तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सुनना बहुत जरूरी है, जब तपस्या, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये पढ़ाई नहीं है, ये तपस्या है। सर कोई को सारा दिन बैठ के किताब पढ़ना नहीं चाहता। मैरिड हो आप, फैमिली है, भाई के साथ रहती है, बच्चे हैं, मैरिड है, ना पति का पता होगा ना सास ससुर का, कुछ नहीं। और उसे फर्क भी नहीं पड़ा, उसे पता था जो मुझे छोड़ भी रहा है ना, अभी जो मेरा है ना, वो घूम के मेरे पास आएगा। यही पति देव होंगे, इज्जत बढ़ गई, यही सास ससुर होंगे, यही रिश्तेदार होंगे जो तब बात नहीं कर रहे थे, अब सबसे ज्यादा उनका फोन आ रहा होगा। वो फोटो शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, सास भी शेयर करेगी, मेरी बहू। मैं बता रहा हूं, कोई रिश्तेदार हो, किसी को घबराने से कभी मत डरना, चाहे वो अपना हो, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है। इस टाइम पे जो तुम्हें साथ नहीं दे रहा, जो तुम्हें ये बोल रहा है, क्या बात, हाँ इतना क्या पढ़ रही है कि 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती, है ना, ऐसे होंगे लोग, मम्मी रिश्तेदार। इस टाइम किसी की मत सुनना, तुम उनको सिलेक्शन दे दो। क्योंकि जो लोग आज तुमसे कह रहे हैं ना हमें टाइम नहीं दे रहे, यही लोग टोंट मारेंगे अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। हाँ हाँ पढ़ लेती, इतने लोगों का वो, उसका भी तो हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ, सब टोंट मारेंगे। इस टाइम किसी को खोने से मत डरना। और सबसे लास्ट बात मैं बोलूंगा, सर ये जो बोला ना हेल्थ लॉस हो गया, ये सब कुछ साइन है तुम्हारे लिए, सामने साक्षात खड़ा होना। और अब देखना 1 महीने बाद दोबारा आएगी ना, अभी डैम्स वाले प्राइज मनी देंगे इसको, अच्छे से फेलिसिटेट करेंगे इसको। जब 1 महीने फिर हंसा बुलाऊंगा और इसका वेट देख लेना, एम्स का मिलेगा सब कुछ। और आप देख लेना यही हंसा में, और मैं आपके बैच में बुला दोबारा इनवाइट करूंगा उसको, ताकि आप देख सको जो चीज तुम्हारी है ना, वो घूम के वापस तुम्हारे पास आएगी। अब जो फाइनेंशियल लाखों रुपए के चेक आएंगे ना इसके अकाउंट में, कपड़े देख लेना, मोबाइल देख लेना, और अगली बारी आएगी तो करके आएगी ये लड़की। ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है सर, सब कुछ जो तुम डिजर्व करते हो ऊपर वाला देगा। और लास्ट चीज उसने बार बार बहुत अच्छे से बोली, जो सरस्वती माँ पे विश्वास दिखाया, कभी मत बोलना मेरा नहीं होगा। नहीं पता कब सरस्वती बैठी हो जबान पे, कभी नहीं बोलना अरे यार ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा। वही तपस्या इसने की थी जो तुम बैठे हो। आज से 6 महीने पहले मैं भी इनको ऐसे ही मिला था, सेम स्टोरी थी। मुझे नहीं पता था कौन, आज ये नाम मुझे रट गया और सारी जिंदगी के लिए रट गया। मैं हर बच्चे के सर पे ऐसे हाथ नहीं रखता हूं, मैं लड़कों को पहले बोलता हूं मुझसे जप्फी पानी है तो लड़कों को, लड़कियों को नहीं सर, लड़कों को जप्फी पानी है सिलेक्शन ले लो, और लड़कियों को मैं अगर ये ब्लेसिंग दे सकता हूं जो मेरे बस में है, बस ये तभी होगा जब तुम सिलेक्शन लेके आओगे। अब मुझे हंसा नाम सारी जिंदगी के लिए याद हो जाएगा, शायद तुम्हें भी याद हो जाएगा, कोई हंसा दीदी आई थी पढ़, और बाकियों का मुझे बहुत लोगों का नाम याद भी नहीं रहेगा। और याद है तो सिलेक्शन तक, बैच तक याद रहेगा। तुम्हारा बैच क्या, मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो आपका नाम मुझे भी याद रहे और सारी जिंदगी याद रहे, कभी तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पे नंबर पे मुझे कॉल करो, अरे सर मैं उस बैच की, नाम भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, नाम नहीं लेना पड़ेगा, मुझे नाम याद रहेगा, पर उसके लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा यार।
भीड़ में से अलग दिखना पड़ेगा। और मैं सच्ची बता रहा हूं, कुछ टाइम पहले ये लड़की उधर ही बैठी थी, इसने भी किसी के लिए तालियां बजाई होंगी। ये सफर वहीं से शुरू हुआ था जहां तुम बैठे हो, वहां से यहां आया है। और असली बात मैं बता रहा हूं, तुमने तालियां बजाई इनके लिए, तालियां बजाने में कोई मजा नहीं है, तालियां बजवाने में मजा है। जब तुम आओ और ये तुम्हारे बैच के पब्लिक तुम्हारे लिए तालियां मारे, इसके लिए बहुत मजा है। तो ये तो तुम्हें सामने खड़ा है, नोट्स पे शक मत करना, डैम्स के नोट्स पे शक मत करना, डैम्स के टीचर पे शक मत करना। मैंने इनको भी बोला था, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है वो तुम्हारे लिए गुरु है और उसके नोट्स तुम्हारे लिए ग्रंथ है, इससे ऊपर नहीं जाना। कोई और आपने नोट्स पढ़े हैं? मैं नहीं मान सकता। मतलब कि 3 महीने की कोचिंग में भी ऐसे कैसे सर के दोबारा 13 क्वेश्चन ऐसे कैसे आए थे? सब भी हम टीचर बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि हमारा सक्सेस, इन्होंने जितना पढ़ाया था ना उतना, मतलब कि उतने में से ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्योंकि सिलेक्शन तो देखो भटकने से नहीं होता, एक जगह टिकने से और 1-2 बुक सोल्व करने से होता है। ये बहुत जरूरी बात है। यूट्यूब पे आके बहुत लोग आके ये हर कोई फ्री में पढ़ा रहा है, मत भटकना। तो माहौल बनाते हैं काफी लोग, तो बस ये सच में आपको बता रहा हूं मैं आपको बात। यहाँ पे इतनी भीड़ है, भीड़ से कुछ नहीं होता। ये लाइन याद रहना, ऐसे पढ़ना है। थैंक यू आंसर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बाबा, गॉड ब्लेस यू, बाय।